हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 5 में हमारे ऑलमोस्ट सभी टॉपिक कंप्लीट हो गए हैं। बस लास्ट टॉपिक रहता है अपना रोल्स थ्योरम एंड लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम। क्या होती है रोल्स थ्योरम? स्टार्ट करते हैं। रोल्स थ्योरम स्टेटमेंट देखिए भाई, रोल्स थ्योरम की क्या है। फॉर एनी फंक्शन y is equal to fx in interval close a to b, function satisfy three condition. फंक्शन सेटिस्फाई थ्री कंडीशंस। कौन कौन सी कंडीशन है वो? फंक्शन क्या होना चाहिए? फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। फंक्शन क्या होना चाहिए? कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए। किस पर होना चाहिए? इन क्लोज इंटरवल a टू b। इन क्लोज इंटरवल a टू b। और सेकंड क्या है? फंक्शन क्या होना चाहिए? डिफरेंशिएबल होना चाहिए। कंटिन्यूअस के साथ साथ क्या होना चाहिए? फंक्शन डिफरेंशिएबल होना चाहिए। किस पर होना चाहिए? इन ओपन इंटरवल a टू b। और साथ में थर्ड जो कंडीशन है, तो थर्ड कंडीशन ये है कि फंक्शन क्या होना चाहिए? f ऑफ a पर और f ऑफ b पर इक्वल होना चाहिए। क्या होना चाहिए भाई? कोई भी फंक्शन ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई करेगा तो हम कहेंगे कि इस पर रोल थ्योरम्स एप्लीकेबल हो सकती है, रोल थ्योरम उसको होल्ड करेगी। फर्स्ट कंडीशन क्या है? फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए। क्लोज इंटरवल a टू b पर फंक्शन डिफरेंशिएबल होना चाहिए। ओपन इंटरवल a b पर, और फंक्शन का a पर और b पर दोनों पर क्या होना चाहिए? वैल्यू इक्वल होनी चाहिए। देन रोल्स थ्योरम सेटिस्फाइड। रोल्स थ्योरम क्या हो जाएगी? सेटिस्फाइड हो जाएगी। देन देयर एग्जिस्ट at least a point c, x is equal to c, belongs to interval a to b। क्या करेगा वो? a to b इंटरवल के बीच में रहेगा और वहां पर क्या होगा? f डैश c इक्वल टू 0 होगा। ठीक है भाई, क्या कहा है हमने? अगर रोल्स थ्योरम इंप्लीमेंट होती है, एप्लीकेबल होती है, तो वहां पर एटलीस्ट एक ऐसा पॉइंट मिलेगा हमें जो क्या करेगा? इस इंटरवल के बीच में लाई करेगा और वहां पर f डैश c क्या होगा? इक्वल टू 0 होगा। ये तो हुआ बेटा थ्योरेटिकली। ज्योमेट्रिकली इंटरप्रिटेशन देखिए, ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंटेशन देखिए इसका थ्योरम का क्या होगा। ये पहले ये स्टेटमेंट नोट कर लेना बेटा, उसके बाद ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंटेशन में देखिए सपोज कीजिए कि आपके पास इस टाइप से कोई फंक्शन गिवन है। ठीक है भाई, इस टाइप से कोई फंक्शन गिवन है। ये आपके पास क्या है? a पर है, और ये आपके पास क्या है? b पर। तो a पर जो हाइट है उस पर की आपकी वैल्यू क्या होगी? f ऑफ a होगी, और b पर जो आपकी हाइट होगी वो क्या होगी? यहाँ पर फंक्शन ऑफ b होगी। तो यहाँ पर ये क्या है? फंक्शन यहाँ से यहाँ तक के इंटरवल पर क्या होना चाहिए? कंटीन्यूअस होना चाहिए। उसके बाद फिर क्या होना चाहिए? डिफरेंशिएबल भी होना चाहिए, क्योंकि इसमें शार्पनेस नहीं होनी चाहिए। उसके बाद फिर क्या कह रहा है कि a जब ये दोनों कंडीशन होती है और f ऑफ b a और f ऑफ b इक्वल होता है, तो यहाँ पर यहाँ से लेकर यहाँ तक इस ग्राफ पर कोई ना कोई एक ऐसा पॉइंट मिलेगा जहां पर क्या होगा? जहां पर टेंजेंट किसके इक्वल होगा? x एक्सिस के इक्वल होगा। ये कब बोला हमने? ऐसा तो नहीं बोला। नहीं, देखिए यहाँ पर हमने क्या बोला है? f डैश c इक्वल टू 0। f डैश c का क्या मीनिंग है? dy बाय dx at x is equal to c। और dy बाय dx क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। यानी कि क्या कहेंगे हम? यहाँ पर क्या है? टेंजेंट ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। यानी कि इस पर हम क्या कर रहे हैं? टेंजेंट कर रहे हैं। अगर टेंजेंट इक्वल टू 0 है, टेंजेंट इक्वल टू 0 है, तो वो लाइन क्या होगी? x एक्सिस के पैरेलल होगी। x एक्सिस के पैरेलल क्यों होगी? क्योंकि यहाँ पर x अगर इक्वल टू 0, x एक्सिस की इक्वेशन देख रहे हैं, तो y इज इक्वल टू 0 होगा। अगर y इज इक्वल टू 0 होगा तो dy बाय dx भी क्या होगा? 0 होगा। तो इस टाइप से हम कह सकते हैं
कि रोल्स थ्योरम में क्या कहा जाएगा, रोल्स थ्योरम में कहा जाएगा कि फंक्शन कंटीन्यूअस होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए। तो वहां पर क्या करेगा, उस इंटरवल के बीच में एक ऐसा पॉइंट होगा जहां पर टेंजेंट क्या करेगा, एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा। ये ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ रोल्स थ्योरम है। इसके बाद नेक्स्ट जो है अपने पास मीन वैल्यू थ्योरम। नेक्स्ट क्या है, लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम। लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम। लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम क्या कहती है, स्टेटमेंट देखिए बेटा इसकी। इसमें यह रोल्स थ्योरम से भी बेटर वे है किसी भी ग्राफ को स्टडी करने का। इसमें क्या कहा गया है, फॉर एनी फंक्शन y is equal to fx in interval a to b, in interval a to b, function satisfy two condition। वहां पर 3 कंडीशन थी, वहां से एक कंडीशन कम हो गई है, तो यहाँ पर 2 कंडीशन है। फर्स्ट कंडीशन क्या है, फंक्शन क्या होना चाहिए, फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए, तो वही वाली कंडीशन है बिल्कुल, इन क्लोज इंटरवल। और फंक्शन कैसा होना चाहिए, फंक्शन डिफरेंशिएबल होना चाहिए। बस ये दो ही प्रॉपर्टी क्या है, इसको डिफाइन कर सकती हैं। ये ओपन इंटरवल पर डेरिवेटिव होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए। देन LMVT शॉर्ट फॉर्म में हम लिखते हैं लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम इज एप्लीकेबल। फिर क्या होगा, अगर लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम एप्लीकेबल हो जाएगी, देन देयर एग्जिस्ट at least a point x is equal to c belongs to interval a to b that f dash c, लास्ट टाइम क्या था, इक्वल टू 0 था, लेकिन अब की बार क्या हो जाएगा, f of b माइनस f of a बाय में b माइनस a। ये लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम की स्टेटमेंट है। क्या कह रहा है ये, फंक्शन किसी भी इंटरवल पर अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई करेगा कि फंक्शन कंटीन्यूअस हो और डिफरेंशिएबल हो, तो वहां पर हम लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम एप्लीकेबल कर सकते हैं। वहां पर हमें x = c एक ऐसा पॉइंट मिलेगा जहां पर उस पॉइंट पर जो डेरिवेटिव होगा वो f of b माइनस f of a बाय में b माइनस a के इक्वल होगा। ये तो स्टेटमेंट हो गई। इसका ज्योमेट्रिकली इंटरप्रिटेशन देखिए बेटा क्या करेंगे, ज्योमेट्रिकली क्या मीनिंग है इसका, ज्योमेट्रिकली मीनिंग है कि आपके पास कोई भी किसी भी टाइप की क्या हो, कर्व हो। यहां पर सपोज कीजिए कि आपके पास ए पॉइंट था और ये आपके पास यहां पर क्या है, यहां पर आपके पास बी पॉइंट है। अगर ये ए पॉइंट है, ए पॉइंट पर जो वैल्यू है उसको हम क्या बोलते हैं, एफ ऑफ ए बोलते हैं, और बी पॉइंट पर वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, एफ ऑफ बी बोलते हैं। तो देखिए वहां पर क्या होना जरूरी था, वहां पर सेम हाइट का होना जरूरी था। यहाँ पर सेम हाइट का होना जरूरी नहीं है, कर्व कैसी भी हमारे पास हो सकती है, लेकिन वो क्या होनी चाहिए, कॉन्टिन्यूअस होनी चाहिए। क्या हमारा ए टू बी फंक्शंस जो है वो कॉन्टिन्यूअस है, बिल्कुल है। क्या यहाँ से यहाँ तक डिफरेंशिएबल है, हर पॉइंट पे एक ही टेंजेंट है, बिल्कुल है। शार्पनेस कहीं पर भी नहीं है, फंक्शन नॉट डिफाइंड कहीं पर भी नहीं है। उसके बाद अपने पास क्या होगा, अपने पास एक ऐसा पॉइंट होगा जहां पर टेंजेंट क्या होगा, जहां पर टेंजेंट इन दोनों को मिलाने वाले लाइन के पैरेलल होगा। ये कब बोला हमने, देखिए हमने बोला कि f डैश c क्या होगा, f ऑफ b माइनस f ऑफ a इक्वल टू b माइनस a, यही बोला ना हमने। तो f डैश c का क्या मीनिंग है, f डैश c का मीनिंग है किसी c पॉइंट पर फंक्शन का डेरिवेटिव मींस टेंजेंट, वो टेंजेंट किसके इक्वल होगा, इसके इक्वल होगा। इसका टेंजेंट कैसे निकलेगा, इसका टेंजेंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, y2 माइनस y1। अगर हम यहाँ देखते हैं x की वैल्यू a है और y की वैल्यू f ऑफ a है, यहाँ पर x की वैल्यू b है और y की वैल्यू f ऑफ b है। अगर हम यहाँ से डेरिवेटिव निकालना चाहें तो फंक्शन का डेरिवेटिव क्या निकलेगा, फंक्शन का डेरिवेटिव निकलेगा f ऑफ b यानी y2 माइनस y1 कितना है आपके पास
एफ ऑफ ए एंड नीचे क्या आपके पास x2 माइनस x1, x2 कितना आपके पास b और x1 कितना आपके पास a, यानी कि सिंपली ये इसके पैरेलल होगा तो ये इसके इक्वल भी होगा, इन दोनों का जो स्लोप होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा। तो हम कहेंगे कि ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन में मीन वैल्यू थ्योरम में क्या होगा कि a टू b हमारे पास फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए, तो हमारे पास उस इंटरवल पे एक ऐसा पॉइंट मिलेगा जहां पर टेंजेंट उन दोनों पॉइंट को यानी दोनों इंटरवल को मिलाने वाले सेकेंड के इक्वल होगा, यानी f डैश c इक्वल टू f ऑफ b माइनस f ऑफ a बाय में b माइनस a होगा। तो इस टाइप से आपका लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम का और रोल्स थ्योरम का ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन और स्टेटमेंट है। इसी के बेसिस पर हम लास्ट एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे।